समाधि की अवस्था के बाद श्वास और प्राण शक्ति, दूसरे शब्दों में श्वास और मन बुद्धि चित्त अहंकार, दोनों को समाधि प्रभावित करती है। गहरी समाधि लगने पर श्वास बहुत हल्की, शांत और दीर्घ हो जाती है। प्राण संकल्प विकल्प रहित श्वास में समा जाता है। श्वास और मन दोनों ही शून्य हो जाते हैं और ऐसी गहरी शून्य अवस्था में संसार, जगत, माया, प्रपंच का अभाव हो जाता है। शेष परम शांति और परमात्मा अव्यक्त अवस्था निर्मित हो जाती है। इसी अव्यक्त अवस्था को मोक्ष, निर्वाण या केवल परम पद भी कहते हैं। इसी दिव्य अवस्था को परम ज्ञान भी कहते हैं। इस अवस्था में पहुंचा हुआ योगी पुनः संसार सागर में नहीं आते, बल्कि भवसागर से पार हो जाते हैं या तर जाते हैं। तो यहाँ मन का निरोध हुआ, विलय हुआ, भगवत स्वरूप में स्थिति मिली और यही हमारा घर हो गया। परमात्मा होई कर घर होईगा, मतलब साधक का मन की रहनी, मन की अवस्था व्यवस्था ही परमात्मा स्वरूप हो गई। इस अवस्था में पहुंचा हुआ योगी ही परमात्मा है, परमात्मा स्वरूप है, सिद्ध है, हरिहंत है, बुद्ध है, तथागत है और उसी से जीवों का कल्याण होता है।